तो स्वागत है साथियों आप सभी का। बिहार एसएससी जो बहुत बड़ी वैकेंसी आई है उसका फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका 27 तारीख से। तो आज हम लोग पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जानेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो कहीं पे भी अगर कोई मिस्टेक होता है तो बाद में वही मिस्टेक एक ब्लंडर के रूप में क्रिएट हो जाएगा। तो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद फॉर्म कैसे भरना है, कंप्लीट सबमिशन तक। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन ये वेबसाइट है onlinebssc.com, ठीक है। onlinebssc.com पे जब आप विजिट कीजिएगा तो आपको यहां पे बहुत सारे आपको नोटिफिकेशंस काइंड ऑफ दिखेंगे, है ना। जैसे आपको दिख रहा है डेट ऑफ पब्लिश, डेट ऑफ क्लोजिंग, नेम ऑफ द पोस्ट। तो इसमें जो सबसे पहला रहेगा जो डेट ऑफ क्लोजिंग, जिसमें 11 नवंबर 2023 दिखा रहा है, यही आपका वैकेंसी है। यहीं से आपको सब कुछ शुरू करना है। तो आप यहां पे पढ़ सकते हो, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 02/23 सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये बात हो रही है बिहार एसएससी 10+2 की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो क्लिक हियर, आपको यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे साथियों, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हड़बड़ का काम गड़बड़ वाला होता है। और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। तो हम लोगों को सारा चीज जो है स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को हम लोगों को फॉलो करना है, ताकि हमारा फॉर्म सही तरीके से बिना किसी त्रुटि के भरा जाए। तो यहां पे आपको जो लिंक दिख रहा है क्लिक हियर वाला, इस पे हम लोगों को क्लिक कर लेना है। सिंपली क्लिक हियर वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद हमें इस वेबसाइट पे हम लोग रिडायरेक्ट होंगे, इस पेज पे हम लोग रिडायरेक्ट होंगे। वेबसाइट नहीं, इस पेज पे हम लोग रिडायरेक्ट होंगे। पेज है, पेज का URL अगर आप देखो तो onlinebssc.com/2023 इंटरलेवल / यहां पे जब हम लोग आएंगे तो यहां हमें ऐसा कुछ दिखेगा, जिसमें हम लोगों को हेल्प डेस्क का कांटेक्ट और बाकी जो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स है वो यहां पे दिखेंगे। और यहीं पे हमें क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन का बटन दिखेगा, ठीक है। ये बटन हमें सबसे नीचे दिखेगा, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब हम लोगों को इस बटन पे क्लिक कर लेना है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिर हमको लॉगिन करके फॉर्म भरना है। तो पहले रजिस्ट्रेशन, तो क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन वाले वेब पेज पे आ जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये आपका रजिस्ट्रेशन वाला वेब पेज है। इसमें आप देख सकते हो कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जेंडर क्या वो पूछा जा रहा है, डोमिसाइल हो कि नहीं बिहार के वो पूछा जा रहा है, कैटेगरी डू यू बिलोंग टू EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी है, जिसके लिए भी सरकार अलग आरक्षण का जिसमें प्रावधान है, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, तो अगर आप इसमें चेक करते हो तो आपके पास उसके रिलेवेंट दस्तावेज डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मान लो EWS से बिलोंग करते हो या किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो, तो आपके पास उसके डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए। अभी जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आगे काम पड़ेगा उस चीज का। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी ये पूछा जा रहा है, यस नो। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अगर डिसेबल हो तो। आर यू पर्सन विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, ठीक है। आप एक्स सर्विसमैन है, सर्विस डिफेंस में, ये सारे डिटेल आपसे पूछे जा रहे हैं। और चेक बॉक्स है यस और नो, इनमें से किसी को आपको चेक करना है जिससे आप बिलोंग करते हो। उसके बाद आगे बढ़ते चले जाना है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल, आप अगर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहे हो बिहार गवर्नमेंट में तो आपसे पूछा जा रहा है। बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अगर आप हो तो पूछा जा रहा है। ये आपसे फिर यहां पे पूछा जाता है कि विच अटेम्प्ट इज ऑफ इंटर लेवल एग्जामिनेशन। अगर आपका ये प्रथम प्रयास है तो आप फर्स्ट लिखोगे सेलेक्ट चेक बॉक्स को क्लिक करके। अगर इसके पहले भी आपने दिया है तो फिर आप सेकंड, थर्ड, जितना नंबर का आपका ये अटेम्प्ट है वो आप दोगे। मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वही डालोगे जो चालू है, क्योंकि इसी के थ्रू आपका जो भी जितने भी आपको अपडेट मिलेंगे इसी मोबाइल नंबर, और यहां पे आप ईमेल आईडी देख सकते हो, इसी ईमेल आईडी पे आपको मिलेंगे। तो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जन्म तिथि भरना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है जो पूछा जाता है। और यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू जब कर लोगे तो आपको सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यूजर ID और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। समझेंगे इस चीज को, यूजर ID एंड
पासवर्ड आपको जनरेट हो जाएगा और ये आपको कहां मिलेगा, तो आपके ईमेल पे मिलेगा। ठीक है, आपके ईमेल पे ये मिलेगा, जो यूजर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और वो आपके ईमेल आईडी पे या मोबाइल एसएमएस पे आपको मिल जाएगा जो आपने वहां पे डाला होगा। अब आता है मेन कार्यक्रम। ठीक है, जैसे ही आपको यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर ने मैंने बोल दिया रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा, तो जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा साथियों, तो आप देख सकते हो यहां पे लॉगिन वाला बटन है। ठीक है, लॉगिन वाला बटन आपको हर पेज में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे, लॉगिन वाले बटन पे, तो ये लॉगिन पेज पे आप चले आओगे। ठीक है, ये अपना क्या है, लॉगिन पेज है। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा लॉगिन पेज खुलेगा। लॉगिन के लिंक को हम लोग क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। यहां आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हुआ आपके ईमेल आईडी पे वो डालना है और आपको पासवर्ड जो जनरेट हुआ वो डालना है और यहां पे फिर से कैप्चा डाल देना है। और इन केस अगर आप अपना पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हो तो आप यहां से अपने पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर को रिकवर भी कर सकते हो। यहां आप देख पा रहे होगे फॉरगॉट योर रजिस्ट्रेशन नंबर और फॉरगॉट योर पासवर्ड। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के, ईमेल आईडी डाल के उसको रिकवर कर सकते हो। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो या मेल डिलीट हो गया, जो होता नहीं है बेसिकली, तो आप अपना पासवर्ड भी रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है, इस पेज पे ही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो क्या है, जैसे ही हम लोग लॉगिन कर लेंगे, यहां पे देखो लिखा हुआ भी है कि लॉगिन एज पर गिवन डिटेल्स इन योर ईमेल आईडी और एसएमएस। ये लॉगिन का जो डिटेल है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, वो आपको ईमेल आईडी पे भी जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगा। तो यहां पे वही है। ठीक है, उसको डालने के बाद आपका फिर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो स्टेप 2 लॉगिन के बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंटर अदर पर्सनल डिटेल्स, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। क्लिक ऑन द save button, verify the details, enter on the appeared page and find the edit and next option at the bottom of the page. Click the edit button if you want to make any changes in personal details, correspondent address and permanent address. Otherwise click next to move to the next page for the payment. अब इसको समझेंगे हम लोग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। जैसे ही आप लॉगिन हो गया आपका, उसके बाद आपको यहां पे अपना पर्सनल डिटेल्स भरना होगा। पर्सनल डिटेल क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, और उसको भरने के बाद आपको क्लिक सेव बटन पे क्लिक करना है। ऐसा आपको सेव बटन वहां पे होगा, इस पे आपको क्लिक करके उसको सेव कर देना है। उसके बाद जैसी डिटेल आपको आप भर दोगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, मतलब आप आगे बढ़ो। ठीक है, 2 ऑप्शंस आएंगे आपको। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो एडिट एंड नेक्स्ट बटन एट द टॉप ऑफ द पेज। आपको एडिट के भी बटन आएंगे और नेक्स्ट के भी बटन आएंगे। तो अगर मान लो कि आपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस गलत डाल दिया, ठीक है, अगर मेरा एड्रेस है ABC, मैंने डाल दिया XYZ, तो आप उसी पेज पे उसको एडिट कर सकते हो। एडिट का जो ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन जो है उसी पेज पे आपको ऊपर में मिलेगा, एडिट का मिलेगा और एक बटन आपको मिलेगा नेक्स्ट का। तो अगर आपने गलती कर दिया है तो आप यहीं से एडिट कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर से सेव कर लो और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लो। यहां पे आप देख सकते हो एडिट एंड नेक्स्ट बटन एट द बॉटम ऑफ द पेज। क्लिक द एडिट बटन इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस। अगर कोई चेंजेस आपको करना है, आपने गलत डाल दिया, तो एडिट बटन पे क्लिक करो और उसके बाद क्लिक नेक्स्ट टू मूव। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, फिर तीसरे स्टेप में आ जाओगे। एक चीज ध्यान रखना है, एडिट आपका जब फॉर्म कंप्लीट सबमिशन हो जाएगा फिर आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है। एडिट का ऑप्शन आपको यही मिलेगा। जैसे जैसे आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ाओगे स्टेप 2 स्टेप 3, तो हर प्रोसेस में आपको एडिट का बटन मिलेगा और जैसे ही आप उसको कंप्लीट कर दोगे तो फिर आगे आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को इस चीज को एकदम ध्यान से भरना है, कहीं कोई गलती नहीं करना है। उसके बाद देखो क्या है, स्टेप 2 अब क्या है, पेमेंट आपको कर लेना है। ठीक है, मेक पेमेंट यूजिंग द एसबीआई पेमेंट गेटवे और आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे। ये आपका पेमेंट गेटवे किसका है, एसबीआई का है, आईसीआईसीआई का है। पेमेंट का और भी मोड्स होगा, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट गेटवे आपको आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक प्रोवाइड कर रहा है बिहार एसएससी को। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट, डाउनलोड द पेमेंट स्लिप, प्रिंट इट एंड कीप इट सेफ। आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, जो पेमेंट की पर्ची आपको मिलेगी। ठीक है, पेमेंट कर लेने के बाद आप जैसी पेमेंट कंप्लीट कर दोगे, आपको अपना एजुकेशनल डिटेल्स भरना है साथियों। ठीक है, आपको क्या भरना है, और सारे स्टेप पे आपको
क्लियरली, मतलब बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको अपना डिटेल भरना है, क्योंकि बाद में फिर आपको एडिट का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, एडिट आपको उसी स्टेप में कर लेना। अगर कोई गलती करते हो तो बाद में जब आप आगे बढ़ जाते हो तो फिर आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट फिल द एजुकेशनल डिटेल्स। हम लोगों ने स्टेप 2 में अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अपना परमानेंट एड्रेस भरा, फिर हम लोगों ने पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद आपको एजुकेशनल डिटेल भरना है स्टेप 3 में, और आपको सेव कर लेना है, इसको सबमिट कर लेना है। इफ candidate want can edit the information below before submit, follow the same instruction as in the point 2 of step 1। अगर मान लो फिर कुछ एडिट करना है, मान लो आपने एजुकेशनल डिटेल्स में फिर कोई गलती कर दिया, तो वहीं पे आपको, मैं फिर से बोल रहा हूं, वहीं पे आपको एडिट का बटन मिलेगा, वहीं पे आपको कर लेना है एडिट पे क्लिक करके। अगर नहीं करते हो तो फिर वो ऑप्शन, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर आपको एडिट के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो नेक्स्ट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर लो, आप आगे बढ़ गए। आगे के स्टेप में क्या है साथियों कि आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। अब फोटोग्राफ का क्या है वो बाद में हम लोग देखेंगे, कैसा फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ अपलोड कर लोगे, स्कैन सिग्नेचर अपना आप दस्तखत को स्कैन कर लोगे, और दोनों को सेव एंड एडिट फॉलो द सेम, और उसके बाद दोनों को सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको दोनों अपलोड कर लेना, फोटो और अपना सिग्नेचर, आगे बढ़ जाना। अब देखो स्टेप 5 में क्या है। स्टेप 5 में है कि आफ्टर अपलोडिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर कैंडिडेट हैज टू टेक अ लाइव फोटो। ये हम लोगों ने देखा था बिहार की जो अभी एग्जामिनेशन रिसेंटली हुई थी टीचर वाली, उसमें हम लोगों ने देखा था कि लाइव फोटो का प्रावधान था। ठीक है, हम लोगों को फोटो और सिग्नेचर तो अपलोड करना ही है, साथ ही साथ लाइव फोटो हम लोगों ने देखा था किसमें, बिहार सुपर टेट एग्जामिनेशन जो हुआ था टीचर वाला, उसमें हम लोगों ने लाइव फोटो वाला भी देखा था। तो इसको समझेंगे। एक क्या है ना कि आपको अपने सिस्टम से, या आप लैपटॉप पे फॉर्म भर रहे हो या आप कंप्यूटर डेस्कटॉप पे भर रहे हो, तो एक अच्छे क्वालिटी का वेबकैम भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, कंप्यूटर पे भर रहे हो तो उसमें भी वो वेबकैम से कनेक्ट होना चाहिए, लैपटॉप से भर रहे हो तो उसमें भी वेबकैम आपका कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उस स्टेप में, जो ये स्टेप नंबर 5 है, यहां पे आपको लाइव फोटो, मतलब जब आप बैठे हुए हो तो सामने आपके स्क्रीन का वेबकैम आपको रिकॉर्ड करेगा, आपका फोटो कैप्चर करेगा। ठीक है, तो आफ्टर अपलोडिंग फोटोग्राफ सिग्नेचर तो हम लोगों ने अपलोड कर दिया, फिर हम लोगों को लाइव फोटो लेना है, उसको अपलोड कर देना है। तो हम लोगों को मेक श्योर करना है कि हमारा जो डेस्कटॉप है या हमारा लैपटॉप है उसमें अच्छी क्वालिटी की वेबकैम लगी हुई है, ताकि क्लियर पिक्चर आ सके। ठीक है, लाइव फोटो जो हम लोग कैप्चर करेंगे क्लियर आएगा। आफ्टर सक्सेसफुली अपलोडिंग द लाइव फोटो, एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्लिक सबमिट बटन फॉर फाइनल सबमिशन, द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड। ये आपका स्टेप 5 लास्ट स्टेप है। आपको लाइव फोटो जैसे ही आप अपलोड कर देते हो, उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन जितने भी होंगे, है ना, जो टर्म्स एंड कंडीशन स्टार मार्क्स वाले रहते हैं, आपको उसको देख लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, एक छोटा सा चेक बॉक्स आएगा। ठीक है, यहां पे देखिए, समझेंगे एक एक चीज को, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहां समझेंगे। यहां पे एक चेक बॉक्स रहता है, यहां पे एक छोटा सा चेक बॉक्स रहता है, यहां पे लिखा रहता है आई एक्सेप्ट द एबव टर्म्स एंड कंडीशंस। आपसे पूछा जाएगा कि आप जो टर्म्स एंड कंडीशन है बिहार एसएससी के, उसको आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। तो यहां पे चेक बॉक्स को आप क्लिक कर लोगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल सबमिशन, क्लिक सबमिट। यहां पे सबमिट का बटन रहेगा। ठीक है, सबमिट का बटन रहेगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है इसको टिक करके, और उसके बाद इसको सबमिट कर देना। फाइनली जब आप सबमिट कर दोगे तो आपका फॉर्म भरा जा चुका है। अब हम लोग जिस बात की बात कर रहे थे उस बात की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, है ना, एडिट ऑप्शन के बारे में। अक्सर आप लोगों का सवाल रहता है एडिट ऑप्शन का क्या है सर, एडिट कब कब कर सकेंगे। तो एडिट भैया इसमें नहीं है, फॉर्म भरे जाने के बाद आपको एडिट का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ, पढ़ेंगे इसको, एडिट ऑप्शन विल बी देयर इन ऑल द स्टेजेस। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 सब में हम लोगों को एडिट का बटन मिल रहा था। अगर हम लोगों को कोई गलती हम लोगों ने कर दिया, एड्रेस गलत भर दिया, अपना एजुकेशन डिटेल्स गलत भर दिया, फोटो सिग्नेचर गलत अपडेट कर दिए, तो वहां एडिट का बटन रहता है, आप वहां पे क्लिक
करो, उसके बाद आप फिर से उस चीज को सही कर लो और उसके बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो इन ऑल द स्टेजेस इन विच द कैंडिडेट हैज टू इंप्रूव ही विल मार्क द इंप्रूवमेंट एंड आफ्टर रीचिंग द सेकंड स्टेज ही कैन नॉट इंप्रूव इन द प्रीवियस स्टेजेस। अब उसी स्टेज में आपको जो भी एडिट करना है, जो भी गलती की उसको सही करना है, वहीं कर लो। एक बार आप स्टेप 2 से स्टेप 3 में चले गए तो फिर आप प्रीवियस स्टेप में जो आपने गलती की उसको आप सुधार नहीं सकते हो। तो जो गलती आपने किया वहीं पे सुधारो, बाद में आगे बढ़ने के बाद कोई सुधार का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, समझ गए? ये पूरा प्रोसीजर हमने आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन से लेके पूरा कंप्लीट का फॉर्म फाइनल सबमिशन तक हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान देना है, उन सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर लिया। लाइव फोटो के बारे में भी आपको बता दिया, एडिट ऑप्शन के बारे में भी आपका डाउट क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जैसी होगी अब आप डाउनलोड कर लो, प्रिंट कर लो या जो कर लो, ऐसे आपको मोबाइल पे और आपके ईमेल पे भी इंटीमेशन चला जाएगा। आपको जो भी है उससे रिलेवेंट जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। ठीक है, फोटोग्राफ के बारे में देख लो कि आपको हाई क्वालिटी कलर्ड फोटोग्राफ अपलोड करना है। कलर्ड फोटोग्राफ रिसेंटली का होना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। फेस की जेपीजी फॉर्मेट, ठीक है, पीएनजी, जेपीईजी, ये सारे जो दूसरे फॉर्मेट होते हैं, पीडीएफ, ये सब नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। स्टैंडर्ड साइज है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर और 20 केबी से लेकर 50 केबी तक उसका वो होना चाहिए, साइज होना चाहिए। बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो लाइट कलर का होना चाहिए, बैकग्राउंड बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए। और जो आपका फेस है फोटो में वो 60-70% आपका फेस उस फोटो में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सैंपल भी दे दिया आयोग ने, ये जो है ये सारे सैंपल फोटोग्राफ हैं, यही आपके एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, यही सारे जो फोटोग्राफ्स हैं आपके एक्सेप्टेड हैं। और अगर आप ऐसे फोटोज डालते हो जो स्मॉलर इन साइज हो तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। गॉगल्स वॉगल्स लगा के डाल दियो तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड वगैरह ठीक नहीं है, शैडो अगर पड़ रहा है, चेहरे पे परछाई पड़ रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देखो इम्प्रॉपर बैकग्राउंड अगर है, देख रहे हो ना, बैकग्राउंड आपको प्लेन रखना है। ठीक है, इम्प्रॉपर बैकग्राउंड है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। चेहरा आप इधर देख रहे हो अक्षय कुमार के स्टाइल में, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपको फेस सामने देखना है। अगर आप फोटो डार्क बैकग्राउंड में लियो भी रिजेक्ट हो जाएगा। मास्क वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है ना, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, यहाँ पे वो नहीं चलेगा। आपको मास्क हटा के फोटो ऐसे तो कोई करेगा नहीं। ब्लड इमेज वगैरह नहीं डालना है, डिस्टॉर्टेड फोटो नहीं डालना है। फोटो कैसे डालना है, शॉर्ट एंड सिंपल आप देख सकते हो। प्योर आपका जो है लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपका 60-70% आपका जो चेहरा है वो फोटो में होना चाहिए। साइज के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, एडिट ऑप्शन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, हम लोगों ने उसके बाद बात कर लिया लाइव फोटो के बारे में, सिग्नेचर फोटो की क्या साइज रहेगी उसके बारे में बात किया, क्या विड्थ लेंथ रहेगा उसके बारे में बात किया, पेमेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया। उसके बाद हम लोगों ने पूरे पर्सनल डिटेल्स, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में भी बात कर लिया। तो आशा करते साथियों सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। आप फॉर्म भरने जा रहे हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ स्टूडेंट साथी चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा की भी आगामी वैकेंसी, सबके लिए आप लोगों के लिए वीडियोज वगैरह हम लोग कॉन्टेंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और सारे कंटेंट आपके एग्जामिनेशन फ्रेंडली कंटेंट है, आपके सारे कंटेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। तो चैनल के साथ साथियों जुड़े रहिए ताकि हमें भी अच्छा लगे, हमें भी मोटिवेशन मिले, आप लोगों के लिए आगे ऐसे ही काम करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।